हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन किस्मत कनेक्शन। और ये है आपकी अप्रैल 2025 की लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप अपने अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग को आप किसी भी साइन के साथ देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लग्न हो, आपके नाम के हिसाब से आपका साइन हो, या आपका मून साइन, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्कॉर्पियंस, मैंने यहाँ पर 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। पहला है आपकी करंट फीलिंग्स, दूसरा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और ऊपर मैंने आपके अप्रैल की जो एनर्जीज़ हैं उसको निकाला है, स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल से लेकर मिड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, एंड ओवरऑल अप्रैल की जो एनर्जीज़ रहने वाली हैं। तो पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स से स्टार्ट करते हैं। आपके करंट फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा डुअलिटी नज़र आ रही है। मतलब एक तरफ आप बहुत ज़्यादा प्यार से उनके साथ रहना भी चाहते हो, दूसरी ही तरफ आप उनके साथ मतलब रहना भी नहीं चाहते। आप कहते हो बहुत मैंने डाल दिया अब एफर्ट, अब बस बहुत हो गया, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा या रहूँगी, मैं इसे कंटिन्यू ही नहीं करना चाहती, मैं बस छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ। एक पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा प्यार वाले मूड में आ जाते हो कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। आप उनके साथ एक डे ड्रीमिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी चल रही है कि मैं उनके साथ पूरी मतलब ज़िंदगी बिताऊँगी तो ऐसा रहेगा, या बिताऊँगा तो ऐसा रहेगा, राइट। लेकिन आप एट द सेम टाइम रियलिटी इज़ डिफरेंट। ये आपकी डे ड्रीमिंग है, तो रियलिटी इज़ डिफरेंट, इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर करके तंग आ गए हो। आपको लगता है कि मुझे सामने से कोई एफर्ट नहीं मिल रहा, और आप उसको छोड़ना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो। और आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो वो ढंग से आपसे बात नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहे हैं। आपकी खुद की मिक्स्ड फीलिंग्स होने की वजह बाहर से एक्सटर्नल कॉज है। मतलब आपको कहीं से मिल रहा है ऐसा, तभी तो आप ऐसा फील कर रहे हो। आप अपने आप को वैलिडेट भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप से खुद ही तंग हो रखे हो इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल ही अजीब आपका मूड हो रखा है। आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप छोड़ भी सकते हो, आपको पता है आप छोड़ सकते हो, आप 1 मिनट नहीं लगाओगे छोड़ने में, और आप पलट कर भी नहीं देखोगे। लेकिन फिर भी आप उनके साथ रहने के लिए उनको हर रोज़ चांस देते हो, और वो आपको रोज़ घोस्ट करते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स देते हैं। और उनको कहीं ना कहीं मतलब वो ना एक सल्किंग बिहेवियर होता है ना, तो वो एक तरीके का सल्किंग बिहेवियर सा दिखा रहे हैं आपको कि मतलब हर बात पे कहते हैं चिड़चिड़ करना, हर बात पे मतलब एक होता है ना जब इंसान का मन भर जाता है तो वो वैसे बिहेव करता है, तो वैसा सल्किंग सा बिहेवियर वो दिखा रहे हैं आपको। और उनके पास ऐसा लग रहा है कि उनके पास चीज़ें हैं, मतलब उनके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भर गई है। वो नेगेटिविटी कहीं बाहर से उनको मिल रही है, तो उनके फ्रेंड्स से, उनकी फैमिली से, या फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, या कहीं से उनकी जो नेगेटिविटी है वो भर रही है। और वो बहुत ना अकेला सा फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं। और उनको उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो उनको नहीं देख रहे हैं। जो उनके पास नहीं है वो उसको देख रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में भी जो उनके पास है उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो उसको देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। और कहीं न कहीं उनका ध्यान कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मतलब दिख रही है होते हुए, पर ऐसा सबके साथ नहीं होगा बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मतलब 10% स्कॉर्पियोज़ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर जो हैं वो कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व हों, और काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स वो उसकी वजह से दे रहे हूँ। हैंस हम देख रहे हैं पूरे कार्ड्स में आपके कप्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स पूरा आपका जो रहने वाला है, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हद से ज़्यादा इमोशंस में भरे हुए हो दोनों के दोनों। और मतलब अगर हम अप्रैल को भी देखें तो अप्रैल में जो स्टार्टिंग आपकी दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या कर रही। मतलब आप दोनों छोड़ना भी चाहते हो, आप दोनों रहना भी चाहते हो, और आप दोनों को ये लग रहा है कि इतनी ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। और आपका स्टार्टिंग ऑफ जो रहेगा अप्रैल, वो पूरा ऐसा ही मिक्स्ड फीलिंग्स में रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझसे रियलाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे आपको कि मुझसे यहाँ पर ऐसे करके ये गलती हुई थी, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और उनको भी ऐसा ही रियलाइजेशन होगा कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं गोस्ट कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वो बात करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में प्यार तो है, दोनों आपस में रहना तो चाहते ही हो, क्योंकि इमोशंस भर भर के हैं दोनों में, तो दोनों एक दूसरे को लेके इमोशनल हो।
जो भी वहाँ पर उनके आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, आप सेम ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे, आपकी एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही, बट ओवरऑल आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, तो मिड ऑफ अप्रैल में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेशन भी बढ़ाओगे, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट भी करोगे। लेकिन एंड ऑफ द अप्रैल में फिर से आपका वही हो जाएगा कि मतलब एक होता है ना कि बात करनी है, फिर करनी है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करनी है, फिर या तो ऐसा हो सकता है कई केसेस में, या तो एक्सट्रीम कार्ड है, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। अगर आपको उन्होंने गोस्ट भी कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो हो सकता है वो आकर बात भी कर लें। लेकिन कई सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि वो बात करना बंद भी कर दें मिड ऑफ अप्रैल में, क्योंकि इट्स एन एक्सट्रीम कार्ड। तो कम्युनिकेट कर भी सकते हो, कम्युनिकेट नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप खुद से एफर्ट डालो एक बार उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर थिंग्स विद यू एंड लाइक उनके अंदर ना एक गिल्ट फीलिंग आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में वो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे हैं, और मिड ऑफ अप्रैल में जाते जाते वो ट्राई भी करेंगे आपसे कॉन्टैक्ट करने का। हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करें, और हो सकता है जो चलती फिरती आपकी बात हो वो भी बंद हो जाए। मतलब दोनों एक्सट्रीम केसेस आप कुछ स्कॉर्पियंस मतलब कुछ इस एक्सट्रीम का देखेंगे, कुछ उस एक्सट्रीम का देखेंगे। एंड यहाँ पर एंड ऑफ द अप्रैल में मुझे ये लग रहा है कि आप फिर दोबारा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा टाइम आप लोग साथ में अच्छे से रहोगे, कम्युनिकेट करोगे, एंड देन फिर से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो वैसी ही हो जाएंगी। इमोशंस मतलब आपके ऊपर हावी होंगे ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। कोई ना कोई आपके कान भर रहा है, आपकी कोई फ्रेंड, आपके भी कान भरे जा रहे हैं, उनके भी कान भरे जा रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर से क्रिएट हुई हुई प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम ज़्यादा है। मतलब एक्सटर्नली कोई क्रिएट कर रहा है इश्यूज़, और आप लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे हो। या तो वो आपका खुद का माइंड है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। मतलब आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, एक्सट्रीमली ओवर थिंक कर रहा है। इस वजह से मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कुछ हो भी नहीं रहा है, वैसा भी कुछ हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली ना आपके दिमाग में एक फ़ाइट सी चल रही है। और आपके पूरे ओवरऑल अप्रैल की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। आप एक्सट्रीमली एक दूसरे में मतलब ऐसा होता है ना कि खो जाने वाले, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दुख फील करना। पर ये कभी कभी ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करते तब तक आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते, आप उसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हो। लेकिन आपको एक प्यारी एनर्जी मतलब पूरे अप्रैल में मिलेगी। यानी एक होता है ना कि आप दुखी भी होते हो पर एक कंफर्ट भी होता है। तो वो कंफर्ट आपके लिए ये है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है। तो जो आपकी फीलिंग्स है दे आर म्यूचुअल, वो वन साइडेड नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स ही वन साइडेड रह जाती हैं। लेकिन आपकी फीलिंग्स वन साइडेड नहीं है, दे आर म्यूचुअल, वो भी यही चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों की सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रखी हैं जो मुझे लग रहा है कि मई में जाके थोड़ी ठीक हो पाएंगी। लेकिन आप लोगों को अपनी होप नहीं छोड़नी है। आप लोगों को इस चेंज को, जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो अप्रैल में मुझे लग रहा है मिड में ज़्यादा आपको फील होगा। अप्रैल के मिड से जो आपकी लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट हो रहा है, ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कईयों के लिए अप्रैल की स्टार्टिंग से कोई चेंज हो, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, या फिर ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के एंड में वो चेंज आए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जो भी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आप उसको एम्ब्रेस करो, आप उसको ब्यूटिफुली उससे मतलब टैकल करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी लाइफ को काफ़ी मेस क्रिएट कर चुके हो, अपने इमोशंस के साथ बहुत खेल चुके हो। तो आपको बैठ कर तसल्ली से अपने आप को सरेंडर करके यूनिवर्स पे डिसीजन छोड़ना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपका जो रिज़ल्ट आएगा, मुझे लग रहा है वो मई में आपका थोड़ा बेटर सिचुएशन हो, क्योंकि आपका अप्रैल पूरा ओवरवेलमिंग रहने वाला है। आपके अप्रैल में आपके इमोशंस बहुत आप पे हावी होने वाले हैं। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, थोड़ी जर्नलिंग करो, जो आपके पास है उसको देखो, क्योंकि आपके पार्टनर ही नहीं, आप भी यही कर रहे हो। जो आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे, जो आपके पास नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो जो चीज़ आपके पास है उसको प्यार से रखो, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। तो उसको ध्यान से संभाल के रखो, ठीक है। होप यू आर एबल टू रिलेट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।